नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। और आज सीएसके के लिए बहुत बड़ा मैच है, इसलिए जो खबर सीधा हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये कि आज के मैच को जीतने के लिए महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम ने 4 का चक्रव्यूह तैयार किया है। दिल्ली की टीम के लिए 4 का चक्रव्यूह, वो 4 बड़े बड़े खिलाड़ी जो सीएसके के जिन्हें अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, खास तौर से टारगेट करते हुए सामने वाली टीम के मजबूत जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ। ये 4 का चक्रव्यूह, रोहित मेरे साथ मौजूद है। रोहित, इस 4 के चक्रव्यूह में पहला जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा, सबसे बड़ा चक्रव्यूह होगा, कौन होगा वो? आई थिंक अगर आप ऑलराउंड कैपेबिलिटीज के बाद इस पूरी की पूरी चीज को देखें तो मुझे लगता है सैम करन इसमें नंबर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सैम करन, क्योंकि आप देखिए दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो दूसरा ओवर वो करवा रहे हैं, उसके बाद जो बैटिंग में उन्हें अब स्लॉट दे दिया गया है कि आप ओपन करिए। और मुझे लग रहा है कि जो प्रैक्टिस के शॉट्स आए हैं उसमें भी यही पता चल रहा है कि वो एक बार फिर से ओपन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज चैलेंज क्या होगा कि वो बॉलर जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने ही बनाया है, यानी रवि अश्विन, वो गेंदबाज नई गेंद के साथ जब फिरकी डालता है तो वो उसने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन को परेशान किया है। फिर चाहे वो एक वक्त पे क्रिस गेल रहे हों, क्रिस गेल जब अपनी पीक पे हुआ करते थे, या इसके अलावा कोई भी वो बल्लेबाज जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। तो महेंद्र सिंह धोनी के ही बनाए हुए हैं अश्विन, और आज वही अश्विन मुझे लगता है नई गेंद के साथ दिक्कत पैदा कर सकते हैं सैम करन के लिए। लेकिन इन नए बॉलर्स के लिए सैम करन को एक खास तरीके की कोई प्लानिंग दी गई होगी कि आप इनके खिलाफ ऐसा खेलिए या फिर आप अटैक करेंगे? सैम करन को तो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि आप हर बॉल पे बल्ला चलाएंगे। हमें आपसे वही चाहिए कि आप 20 गेंद पे 40 मार दीजिए, 15 गेंद पे 35 रन दे दीजिए हमें। तो एक कैमियो आपको खेल देना है। जहां उन्होंने 30 से ऊपर रन बना दिए कम गेंदों में, उनसे वो नहीं चाहिए कि 25 गेंद में 31 रन बना रखे हैं या 27 गेंद में 37 रन बनाकर आ रहे हैं। नहीं, आपको पहले 6 ओवर को कैश इन करना है। अगर आप 6 ओवर टिक जाते हैं तो आपने अपना काम निभा दिया, या 6 ओवर से पहले भी आपने 30-40 क्विक फायर दे दिया तो आपने अपना काम पूरा कर दिया। इसके बाद आप जो भी कुछ बनाएंगे वो बोनस होगा टीम के लिए, और फिर आपको गेंद से भी कंट्रीब्यूट करना है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस वक्त पे सैम करन है इस टीम। दूसरे चक्रव्यूह के हिसाब से मुझे लगता है कि फाफ और वॉटसन के बीच आप किसी एक को चुन सकते हैं, क्योंकि और मैं अपना दाव वॉटसन पे खेलना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है सैम करन और फाफ डुप्लेसी को आप एक तरह से देखिए कि वही ओपनिंग आएंगे और जैसा करेंगे वो बेहतर होगा, लेकिन वॉटसन वो कड़ी होने वाले हैं जो अगर सैम करन अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो फिर वॉटसन को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वॉटसन का अब रोल ये हो गया है कि उन्हें लास्ट तक खेलना है। बिल्कुल, शुरुआत सदी हुई लो, उसके बाद गियर चेंज करो, क्योंकि वॉटसन वो करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुरुआत उस तरह से नहीं मिली जो पिछले मैच में मिल गई थी, सैम करन जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर वॉटसन का रोल एज एन ओपनर ही आ जाएगा। बिल्कुल, फिर वो डुप्लेसी और वॉटसन का गेम एज एन ओपनर ही चलेगा। ठीक है। तो वॉटसन सबसे अहम कड़ी है, वो पुल का काम करने वाले हैं इस टीम के लिए। अच्छी शुरुआत मिली तो वो बिल्कुल एलिवेट करेंगे, आप देखेंगे उन्हें खुलकर खेलता हुआ शुरुआत से ही। लेकिन अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिली तो फिर आप देखेंगे कि वॉटसन का रोल एक पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरा चक्रव्यूह मुझे लगता है कि फिर महेंद्र सिंह धोनी का नाम पहले लिया जाए या सबसे लास्ट में उनको सबसे लास्ट की कड़ी रखा जाए। लेकिन खैर इसी ऑर्डर पे आते हुए, बैटिंग ऑर्डर पे आते हुए, मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़ा जो कहे ना कि पॉइंट होने वाले हैं डिस्कशन सामने वाली टीम के लिए भी, कि इस खिलाड़ी को दिल्ली की टीम ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि धोनी जैसे खिलाड़ी को आप कभी भी आउट नंबर नहीं कर सकते कि यार छोड़ो ना, वो तो फॉर्म में नहीं है, या उसका तो बल्ला नहीं चल रहा है, या उसकी तो उम्र हो गई है। ये सब बातें आप धोनी के लिए नहीं कह सकते। तो दिल्ली की टीम जब रणनीति बनाने बैठेगी तो उसके जो टॉप मोस्ट डिस्कशंस होंगे उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम होगा। सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि उनकी कैप्टनसी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो चतुर चालाक कैप्टनसी जो उन्होंने पिछले मैच में दिखाई थी, सही बात है। बहुत सारे पंट्स खेले थे नए, और एक तरीके से वो सभी एकदम आज क्या कुछ ऐसा आउट ऑफ बॉक्स लाएंगे, आज कुछ क्या पता आउट ऑफ बॉक्स ले आए। जैसे पिछले मैच में सैम करन से ओपन कराना, शेन वॉटसन को नंबर 3 पर लाना, ये आउट ऑफ बॉक्स चीज है। क्या धोनी वैसा कुछ आज के मुकाबले में भी साथ ही दीपक चाहर के पहले ही 10 ओवर में पूरे 4 ओवर निकल खत्म कर, खैर वो 2018 में भी ऐसा बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। फिर चौथा चक्रव्यूह क्या होगा? चौथा रविंद्र जडेजा। पिछले मैच में जो उनका परफॉर्मेंस था, उस मतलब ऑलराउंड 3 कैचेस, 3 ओवर 21 रन, 1 विकेट, बड़ा विकेट जो था, और बल्लेबाजी भी। उसके बाद बल्लेबाजी में जिस तरह से उन्होंने वो स्लाइड कैमियो खेल दिया था लास्ट में, 25 रन बनाए थे 10 गेंदों में, तो वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर जडेजा उस तरह से ही खेले, अगर जडेजा अपना रोल निभा देना इस टीम में जो उन्होंने पिछले मैच में किया, तो आप देखेंगे सडनली आपको चेन्नई की टीम बैलेंस लगने लगेगी। बिल्कुल, कहीं से कोई कमी नहीं दिखेगी, और फिर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ड्वेन ब्रावो भी आ जाए। लेकिन
इन सारे नामों के बीच जो वो जो चक्रव्यूह होगा जिसमें आखिरी फंदा डाला जाएगा ना, उसमें मुझे इंतजार है इमरान ताहिर के टीम में आएंगे या नहीं। बिल्कुल, चलिए इस पर भी हम आपको खबर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।